Hello students, today we will discuss about unit 5 which is cleaning agents. Okay, first of all what is cleaning agent? क्या होते हैं cleaning agents? Cleaning agents का यूज़ क्या होता है? क्लीनिंग एजेंट का यूज़ होता है स्टेन्स को रिमूव करना किसी सरफेस से, ठीक है। तो सरफेस या कोई सरफेस हो सकता है, चाहे वो हार्ड सरफेस हो, सॉफ्ट सरफेस हो, या फिर कोई क्लॉथ या जो भी नैपकिन्स होते हैं, बेड शीट्स होती हैं या लिनन कुछ भी होता है उसमें स्टेन्स लग जाते हैं, तो उनको रिमूव करना, उनको वहाँ से हटाना, ये सारा काम होता है क्लीनिंग एजेंट्स का। तो सबसे पहले तो बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। तो जब हम क्लीनिंग एजेंट को लेने जाते हैं, परचेज करते हैं, तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है माइल्ड क्लीनिंग एजेंट्स आर जनरली प्रिफर्ड फॉर क्लीनिंग एज दे आर लेस इंजीरियस। माइल्ड मीन्स जो ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, मतलब मीडियम मॉडरेट टाइप के जो केमिकल्स होते हैं उनको माइल्ड केमिकल्स बोलते हैं। और माइल्ड केमिकल से जो बेनिफिट होता है ये होता है कि हमारी जो स्किन कांटेक्ट में आती है केमिकल्स के, वो इंजरी नहीं हो सकती या कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई एलर्जीज नहीं होगी अगर हम माइल्ड क्लीनिंग एजेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम होटल इंडस्ट्री में या कोशिश ट्राई करते हैं कि हम प्रीफर करें माइल्ड क्लीनिंग एजेंट्स को, ठीक है। फिर आता है स्ट्रॉन्ग केमिकल्स एंड एब्रेसिव्स मे बी इजी टू क्लीन एंड सरफेस would look better but on the long run it may damage the surface। तो इसमें बताया गया कि जो स्ट्रॉन्ग केमिकल या एब्रेसिव्स होते हैं वो सरफेस को इजीली क्लीन तो कर देते हैं और जो सरफेस होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लीन भी हो जाता है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे जो जो सरफेस होता है डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और सरफेस ख़राब होने लगता है। जैसे कि सपोज़ के लिए हम कोई हार्ड सरफेस में कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे उसकी टार्निश और जो उसका ग्लेज होता है ख़त्म होने लग जाएगा, ठीक है। और क्रैक्स भी पड़ सकते हैं या फिर कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से उसमें कुछ हार्ड स्टेन्स उसमें आ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है क्लीनिंग एजेंट्स हैव टू बी purchased in manageable containers as a bulk purchase could cause congestion in stores. The containers must have reliable lids. Cork as defective ones should result in wastage due to evaporation। तो जो केमिकल्स जब हम परचेज करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सपोज़ के लिए अगर हम बल्क में कोई केमिकल लेते हैं तो वो क्या होना चाहिए, एक तो कवर होना चाहिए पूरी तरह प्रॉपरली, प्रोटेक्टिव होना चाहिए, उसके लिड लगी होनी चाहिए, पैक्ड होना चाहिए, ठीक है, या कॉर्क से या लिड से। और क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लिड या उसका कवर नहीं लगाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके नहीं रखते, तो एवोपरेशन की वजह से क्या होता है, हमारे जो केमिकल्स होते हैं इनका क्या हो सकता है, एवोपरेशन होने की वजह से ये वेस्टेज हो सकते हैं, ठीक है। और जब वेस्टेज होगा तो होटल में इसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, तो हमारे एक्सपेंसिव ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हम इफ़ेक्टिव काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आता है स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट लाइक पैराफिन मस्ट बी अवॉइडेड ड्यू टू द ऑफेंसिव स्मेल दे लैंड टू द इन्वायरमेंट। और हमें इस तरह के केमिकल यूज़ नहीं करने हैं जिनकी फ्रेगनेंस या स्मेल बहुत हार्ड हो, बहुत ज़्यादा हो और जो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करे, उसको इंटरफेयर करे, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करे। किसी को एलर्जीज होती हैं स्मेल से, जो फ्रेगनेंसेस होती हैं केमिकल्स कुछ केमिकल्स बहुत हार्ड होते हैं, तो हमें माइल्ड स्मेल या माइल्ड फ्रेगनेंस वाले जो केमिकल्स होते हैं वो यूज़ करने हैं और जो इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना पहुंचाते हो, ठीक है। फिर आता है पॉल्यूटेंट फ्री लेस पॉल्यूटेड क्लीनिंग एजेंट्स शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट नॉट ओनली द होटल स्टाफ एंड गेस्ट बट ऑल्सो पीपल एट लार्ज। और जो केमिकल एजेंट्स होते हैं वो क्या होना चाहिए, पॉल्यूटेंट फ्री होने चाहिए, वो इन्वायरमेंट में कोई नुकसान ना करते हों और वो अच्छे से प्रोटेक्टेड होने चाहिए। और स्टाफ गेस्ट सब लोगों के लिए, जो भी लोग उसके आसपास होते हैं तो उनके लिए वो जब भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं केमिकल को, कवर्ड होने चाहिए, प्रोटेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और पॉल्यूटेड फ्री जो होता है इसमें मीन्स कि वो इन्वायरमेंट को कोई
नुकसान ना पहुंचे, और इस तरीके के केमिकल्स हमें यूज़ करने हैं, इस तरीके के केमिकल्स हमें परचेज करने हैं। जब हम भी कभी भी परचेज करते हैं केमिकल्स, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान जरूरी होता है रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीनिंग एजेंट। क्लासिफिकेशन, कैसे कैसे इसको क्लासिफाइड किया गया है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लीनिंग एजेंट। तो क्लीनिंग एजेंट सबसे पहले देखा जाए, वाटर, वाटर सबसे पहला क्लीनिंग एजेंट है। वाटर एक टाइप का क्लीनिंग एजेंट है जो डर्ट को रिमूव करता है। ठीक है, तो इसमें पहले हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। सेकंड है डिटर्जेंट, थर्ड है एब्रेसिव, फोर्थ है डिग्रीजर्स, फिफ्थ एसिड क्लीनर, सिक्स्थ है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फिर है अदर क्लीनिंग एजेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर की बात करते हैं। वाटर, वाटर का जो काम होता है, कैरी द क्लीनिंग मटेरियल्स टू द सोयल। जो ये वाटर क्या करता है, क्लीनिंग मटेरियल, जो क्लीनिंग मटेरियल एक तरीका क्लीनिंग मटेरियल है जो कैरी करती है, जो सॉइल कहीं सरफेस में होती है या किसी भी, चाहे वो हार्ड फ्लोर हो चाहे सॉफ्ट फ्लोर हो, उसको कैरी करना, उसको निकालने का काम करता है। ठीक है, फिर आता है सस्पेंड द सॉइल, फिर जो सॉइल होती है उसको सस्पेंड करने का भी काम होता है। थर्ड वन, रिमूव द सस्पेंडेड सॉइल फ्रॉम द क्लीनिंग साइड। जो क्लीनिंग साइड जब हम क्लीन कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो पहले तो सबसे पहले जब हम वाटर डालते हैं तो जो सॉइल होता है उसका कुछ पार्ट निकलता है, फिर धीरे धीरे जब हम बहुत देर तक उसको वाटर से धोते हैं तो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से काम होता है, रिमूव द सस्पेंडेड सॉइल फ्रॉम दी क्लीनिंग साइड। ठीक है, अब बात करते हैं, दो टाइप के वाटर होते हैं, एक तो सॉफ्ट वाटर, देन हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर में तो नॉर्मली जो स्टेन्स होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं निकालने, लेकिन हार्ड वाटर जो होता है उसमें किसी भी जो सॉइल होती है या स्टेन्स होते हैं उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट करें, इसके लिए भी कुछ हमारे पास मेथड्स हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ सोडा, सोडा मिलाने से, अगर पानी में हम सोडा मिला देते हैं उससे क्या हो जाता है, पानी जो हार्ड वाटर हो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है एडिशन ऑफ वाटर सॉफ्टनर्स बेस्ड ऑन सोडियम सेपिन कार्बोनेट। तो अगर कुछ सॉफ्टनर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो अगर हम उनको भी इसमें मिलाते हैं तो क्या होता है, जो हार्ड वाटर होता है सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम सेपिन कार्बोनेट जो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आता है वाटर सॉफ्टनिंग यूनिट्स, एग्जाम्पल परम्यूटेड। वाटर सॉफ्टनिंग यूनिट्स क्या हो गया, जिस तरीके से कुछ यूनिट्स लगी होती हैं, जो वाटर होता है उससे कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट इनकी क्वांटिटी कम करता है, और क्या करता है फिर उसके बाद उसकी क्वांटिटी जब कम होती है तो वाटर ऑलरेडी क्या होने लग जाता है, एक्चुअल में वो हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये रहा था वाटर। अब बात करते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लीनिंग एजेंट्स में। ठीक है, तो डिटर्जेंट का काम क्या होता है, रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर सो दैट द क्लीनिंग सॉल्यूशन कैन पेंट्रेट द सॉइल। तो जो डिटर्जेंट का काम होता है सबसे पहले तो, और जो डिटर्जेंट होता है सिर्फ उसको वाटर की ज़रूरत चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना वाटर के यूज़ किए हुए हम डिटर्जेंट यूज़ नहीं कर सकते, ड्राई डिटर्जेंट का भी यूज़ नहीं किया जा सकता, उसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है। जब हम वाटर के साथ डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं तो क्या करता है, वो जो स्टेन होता है उसको क्या करता है, स्टेन फ्री करता है। वो कैसे, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सॉइल को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, इस तरीके से इसका जो टेंशन्स होती हैं उसको दूर करते हैं। इमल्सिफाइंग सॉइल एंड लिफ्ट इट फ्रॉम द सरफेस। एक जब हम डिटर्जेंट को और वाटर को मिलाते थे, एक इमल्सिफाइंग सॉल्यूशन हमारे पास होता है, जब हम इसको मिक्स करके जब स्टेन में या सॉयल में लगाते हैं तो क्या करता है, इसको निकालने का काम डिटर्जेंट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं एब्रेसिव्स। एब्रेसिव्स क्या होते हैं, फर्स्ट है हार्ड सरफेस क्लीनर, सेकंड है मेटल पॉलिशर। जो एब्रेसिव्स का काम होता है, जो हार्ड सरफेस, जो हार्ड जितने भी हार्ड सरफेसेस होते हैं उससे जो भी स्टेन टार्निश वगैरह लग जाती है, डस्ट वगैरह लग जाती है, उसको निकालने का काम एब्रेसिव्स का होता है। तो जितने भी हार्ड सरफेसेस हो गए, जैसे कि स्टोन्स, मार्बल्स, या बात करें मेटल, तो ये सारे, इनसे जितने भी रस्ट और जितने भी स्टेन्स होते हैं निकालने के, वो एब्रेसिव का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें आ गए मेटल पॉलिशर्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल पॉलिशर इसमें आ गए, हार्ड सरफेस क्लीनर इसमें आ गए। ठीक है,
फिर आता है डीग्रीसिंग। डीग्रीसिंग का मतलब भी तुम समझ सकते हो कि डीग्रीस करना मतलब कि ग्रीसी चीज़ों को सस्पेंड करना, ग्रीसी चीज़ों को निकालना। दे यूजुअली कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कलीज which can dissolve protein and emulsifying and disperse grease and similar substances। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डिक्रीसिंग एजेंट्स होते हैं वो एक तरह के एल्कलाइज होते हैं जो डिसॉल्व करते हैं और इमल्सिफाइंग बना के जो होता है जितनी भी ग्रीस सरफेस में लगी होती है उसको सस्पेंड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एसिड क्लीनर। एसिड, सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि एसिड और एल्कलीज ये हैं क्या चीज़। तो देखा होगा एक पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल में अगर देखा जाए तो जो 7 होता है न्यूट्रल नंबर होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर 7 से नीचे के जितने भी नंबर्स होते हैं वो एसिडिक नंबर होते हैं। जितना कम नंबर होगा, चाहे पीएच स्केल जैसे 1 है तो ज़्यादा हार्ड केमिकल होगा। ठीक है, अगर जिसका 6 होगा कम एसिडिक होगा। वैसे बात करें 7 से जो अबव होता है, 7 से अबव एल्कलीज होते हैं, बेस जो होता है जितने भी पीएच स्केल से 7 से ऊपर होगा वो एल्कलीज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एसिड क्लीनर। एसिड क्लीनर विच एसिडिक प्रॉपर्टीज रिएक्ट विद द वाटर सॉल्युबल केमिकल डिपॉजिट टू प्रोड्यूस वाटर सॉल्युबल सॉल्ट। इट रिमूव मेटल स्टेन्स, टार्निश एंड हार्ड वाटर मार्क्स। तो इसमें क्या होता है, जो एसिड क्लीनर का यूज़ होता है मोस्टली यूज़ होता है जो हार्ड स्टेन्स होते हैं या हार्ड सॉइल जो होती है, हैवी सॉइल होती है, उसको निकालने का जो काम करता है वो क्या करता है, एसिड क्लीनर से का इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे हार्ड वाटर डिपॉजिट्स या हार्ड वाटर मार्क्स हो गए, ये सारे हमें एसिड से ही निकालने होते हैं। और जिस तरीके का स्टेन होगा उस तरीके से कैपेबिलिटी जो होती है एसिड की वो हमें यूज़ करनी होती है। अगर स्टेन बहुत हैवी है तो हमें कंसनट्रेटेड एसिडिक जो प्रॉपर्टीज़ वाला केमिकल्स उनको यूज़ करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH स्केल होता है 1। ठीक है, ये बहुत ही हार्ड होता है। फिर डाइल्यूटेड HCl pH 1 ही इसका ही pH स्केल में इसकी वैल्यू होती है। ऑक्जेलिक एसिड, इसकी pH वैल्यू 2। एसिटिक एसिड, इसकी pH वैल्यू 3 होती है और सोडियम सल्फेट की pH वैल्यू होती है 5। ठीक है, अब आते हैं एल्कलीज। एल्कलीज क्या होती है, जिनको बताया था हमने, जिनकी pH वैल्यू 7 से ऊपर होती है। ठीक है, दे आर यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड पाउडर। दे आर पर्टिकुलरली यूज इन द लॉन्ड्री। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है, और मोस्टली इसका यूज़ कहाँ होता है, लॉन्ड्री में। लॉन्ड्री में जितनी भी क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग प्रोसेस होती है, मोस्टली एल्कलीज का ही काम यूज उनमें होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी pH वैल्यू है 14, अमोनिया जिसकी pH वैल्यू है 11 और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसकी pH वैल्यू है pH 10। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दीज आर केमिकल्स दैट डिसॉल्व फैट, ऑयल, ग्रीस, वैक्स और सिमिलर कंपाउंड फ्रॉम द सरफेस। जितने भी सरफेस में अगर फैट लग जाता है, ऑयल का कोई स्टेन है, ग्रीस है, वैक्स, क्योंकि इजीली निकलते नहीं है वाली जो स्टेन्स होते हैं, तो इनको निकालने के लिए हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं जो इजीली इनको निकाल देते हैं। तो इसके एग्जांपल है मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट हम यूज़ करते हैं एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाइट स्पिरिट जिसको हम टर्पेंटाइन सब्सिट्यूट भी बोलते हैं। ठीक है, वाइट स्पिरिट बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, इसमें एग्जाम्स में पूछा गया वाइट स्पिरिट या टर्पेंटाइन का सेकंड जो दूसरा नाम है वो क्या है, या वाइट स्पिरिट का दूसरा नाम क्या है। तो इसको हमें ध्यान रखना है, वाइट स्पिरिट को ही टर्पेंटाइन सब्सिट्यूट बोलते हैं। ठीक है, और एक इसके अंडर आते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंडर आते हैं। फिर बात करते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड। सारे के सारे जितने एग्जाम्पल्स हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के। ठीक है, अब बात करते हैं जो लास्ट वन है, जो लास्ट टॉपिक है, अदर केमिकल एजेंट। अदर केमिकल एजेंट्स में आगे तुम्हारी जितनी भी पॉलिसेज होती हैं, जितनी भी पॉलिसेज, चाहे वो फर्नीचर पॉलिश हो गए, मेटल पॉलिश हो गए, फ्लोर पॉलिसेज हो गए, फर्नीचर पॉलिसेज, फ्लोर सीलर्स, ये सारे के सारे किस में आते हैं, अदर केमिकल एजेंट्स में। हमने इसको मिसेलेनियस में रखा है। ठीक है, तो ये सारे केमिकल्स वाला जो चैप्टर है ये हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कांटेक्ट करके इन डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।